करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इससे पहले मैं एक मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, क्योंकि वो लेक्चर क्या था, 53 मिनट का लेक्चर था और 26 मिनट का ही अपलोड हो पाया, पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। चलें, ठीक है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यही पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। हाँ, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी विरचन की विधियाँ या बनाने की विधि, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा चुका था पहले कि एल्काइल हैलाइड को एक्वस बेस के साथ, KOH के साथ, जो एक्वस हो के साथ गर्म करने पर, यानी हीट करने पर क्या बन जाते हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बन जाता है। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ज़्यादा नहीं, है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको तो चेंज कर देते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ही दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लगाते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कैसे बनाएंगे, समझा देता हूँ मैं। हाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें सब टॉपिक चलेंगे। ब्लू पेन का ये रहा मेरा ब्लू पेन। ठीक है, देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास में भी पढ़ाया होगा आप लोगों के, आप लोग जहाँ पढ़े होंगे, 12th में भी होता है ये थोड़ा बहुत इसका पार्ट, और उसके अलावा ग्रेजुएशन में तो ये अच्छे से पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आना डेफिनेटली पॉसिबल, मतलब आता ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अलग अलग तरह की होती है। बना रहे हैं क्या, एल्कोहल, यानी एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, दूसरा मेथड है एल्कोहल बनाने का, और पहले में किससे बनाया, एल्काइल हैलाइड से, और दूसरे में किससे बनाएंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैं उस दिन आपको समझा रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली बात तो होता क्या है, देखो, R को मैंने पहले भी कहा था कि ये होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, R होता है एल्काइल ग्रुप। ये बेसिक है बिल्कुल, ये तो 11th क्लास के बच्चे को ही समझा देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मान लो अब हम लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को साइड में समझा रहा हूँ। ये होता है एल्काइल ग्रुप, और मैग्नीशियम जो होती है ना, वो होती है मेटल। क्या होता है, मेटल, मैग्नीशियम मेटल होती है। ठीक है, जब इससे मैग्नीशियम अटैच हो इस तरीके से, ठीक है, और उसके साथ एक हेलोजन लगा हो, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे देखते हैं क्या होता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है। मैग्नीशियम मेटल हो एल्काइल ग्रुप के साथ और एक हैलाइड लगा हो, तो इस प्रकार का रिएजेंट क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग देखो क्या याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, कि RMgX को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ। हिंदी वाले लिख लें इसको ग्रिग्नियार अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नियार अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नियार अभिकर्मक। रिएजेंट को अभिकर्मक कहते हैं भैया, इसको कहते हैं ग्रिग्नियार अभिकर्मक। ठीक है,
देखो। हाँ, उसके अलावा देखो बेसिक तो चलेगा, बेसिक के बिना तो आप आगे चल नहीं सकते, ऑर्गेनिक में बेसिक ही होता है। चले, हाँ, ये तो क्या ग्रीनियर अभिकर्मक। चले अब देखो ग्रीनियर अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे एल्कोहल। देखो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो बन सकता है एल्डिहाइड्स। किससे बन सकता है भाई? एल्डिहाइड्स पहला। दूसरा बन सकता है कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड है। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एक है एसिटेल्डिहाइड या कोई और दूसरा एल्डिहाइड, कोई सा भी ले लो आप, एसिटेल्डिहाइड या कोई और एल्डिहाइड ले लो इसके अलावा, लेकिन पहला फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा, तब 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल बनेंगे। सही है भाई। इससे 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, अभी बना के बताऊंगा मैं सारी चीज़ें, और इससे बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल या फिर मैं कहूँ टर्शरी एल्कोहल। सही है भाई। देखो मिटा दूँ मैं। देखो अब लिखते हैं रिएक्शंस। ग्रीनियर रिएजेंट जो होता है वो होता है ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट। क्या होता है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखो RMgX, सही है भाई, यही होता है। और इसी का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक। देखो मेटल, ये तो है मेटलिक पार्ट, ये तो है मेटल, और ये है ऑर्गेनिक पार्ट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसी को हिंदी में कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल लाइव क्लास की तरह चला रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसा में एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जितने भी डाउट है ना, सब के सब साथ में क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। मैं हंसता बहुत हूँ वैसे तो, लेकिन अभी कोई बात नहीं, चलते हैं, फिर माहौल बनाते रहेंगे क्लासों में आराम से ना। हाँ, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कार्बधातुक यौगिक। ठीक है, और हम बना क्या रहे हैं? एल्कोहल। किससे बना रहे हैं? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चले भाई आगे। ठीक है, हाँ, उसके अलावा एक तो ये कार्बनिक पार्ट होता है, एक मेटलिक यानी धात्विक पार्ट होता है, मेटल को धातु कहते हैं हिंदी में, और इससे बना जो कंपाउंड होता है वो होता है कार्बधातुक यौगिक। ठीक है, ऐसा पूछा गया है एक एग्ज़ाम में कि कार्बधातुक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन और मेटल के बीच एक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बधातुक यौगिक। मिटा दूँ? ठीक है, देखो आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाइए अच्छे से। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चले अब देखो आप, पहला है, इसमें ए करके लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे होता है? ये होता है, अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे हों तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहलाता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। सही है भाई। हाँ, अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों में से एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से हो और एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से, तो ये कहलाता है एसिटेल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एसिटेल्डिहाइड। ठीक है। हाँ, अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसीज पर CH3 यानी एल्काइल ग्रुप हो दोनों, तो ये कहलाता है एसीटोन। क्या कहलाता है? एसीटोन। यानी ये कीटोनिक कंपाउंड है, ये कीटोन है, और ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, देखो बेस नहीं आता, अभी मैं लिख देता है यहाँ, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल, फॉर एसिटेल्डिहाइड रिएक्ट विद फलाना ढीम का।
उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं आते, आप साथ के साथ लिखते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, मैं आपको एक एक बातें समझा दूंगा, एक एक पॉइंट समझा दूंगा, ठीक है। अब आप लोग आपकी कॉपी में लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। चलें देखो कैसे बनाता है, ये रिएक्शन देखें, बिल्कुल रंग में आएंगे, भी धीरे धीरे देखना आप, अभी रंग में आएंगे बिल्कुल। देखो ये देखो भैया, ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O लिख सकते हैं ना भाई, सही है। CH2O लिख सकते हैं, H डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, HCHO। ये सब फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले हैं, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड लिखा, इसकी रिएक्शन किससे, R को मैं CH3 ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। देखो CH3MgX, ठीक है। हाँ अब देखिए, ये मिटाना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था इनको वापस काम में ले लेंगे, पर आप लोगों ने लिख ही लिए तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाकी तो मैं साथ के साथ और भी चीज़ें बताता चलूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था कि मेटलिक हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ये मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में होता है ऐसा, ठीक है। हाँ अब देखो, हमने ऐसा भी पढ़ा है छोटी क्लासों में कि पीरियडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट ईयर के लेक्चर आएंगे तो आप देख लेना, उनसे आपकी सारी बातें और क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का पीरियडिक टेबल में, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कहीं कार्बन वार्बन आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाँ देखो इधर भी हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कि साहब ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो भैया ये जो पेयर के बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, सही है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो इधर देखो, आप इधर देखो, ये क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव किससे अटैच करता है भाई, ऑपोजिट पोलरिटी से जुड़ते हैं ना, ऑपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये जुड़ गया इससे पॉजिटिव नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव किससे, इस नेगेटिव से। चलो लिख देता हूँ मैं HCO माइनस, O माइनस से तो क्या जुड़ेगा, MgX, ठीक है। ये माइनस को हटाओ और इससे क्या जोड़ दो, MgX जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और इस CH से क्या, ये एक H साथ में ही चल रहा है, और इससे ये CH3 जोड़ दूंगा मैं, ये जोड़ दिया मैंने CH3। आपको स्टेप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हाइड्रोलिसिस करवा दो, HOH, सही है। देखो क्या होता है, H प्लस, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, और H माइनस होता है, H प्लस होता है, ठीक है। अब इधर देखो, आप इधर क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पूरी दुनिया जानती है इस बात को, चलें। हाँ ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, ये तो जुड़ता है यहाँ जाकर, अरे इसमें नहीं, इधर देखो, इधर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो इससे जाके जुड़ेगा। देखो कैसे जुड़ेगा, CH3 और O नेगेटिव, H प्लस OH जुड़ गया। और इधर क्या जुड़ जाएगा भैया, MgX से क्या जुड़ेगा, MgX और ये OH। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये CH3, ये CH2 और ये OH। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये एक कार्बन है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। अभी इस एल्कोहल का नाम क्या है,
एथेनॉल, जिसे हम पीते हैं ना, मतलब हम नहीं मैं तो नहीं पीता पर लोग पीते हैं, जिसको यह है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो भाई कुछ समझ में आया? और क्या समझ में आया? ये समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड वाटर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी एल्कोहल MgXOH। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन। चलें, बिल्कुल मैंने मैकेनिज्म सब समझा दिया आपको। हाँ, अब आपको या तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए या फिर डायरेक्ट कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड CH3MgX यानी RMgX, और RMgX से डायरेक्ट क्या बनेगा भैया? एल्कोहल। बस ये बात पता हो। चलें आगे, देखो मिटाओ इसको, सॉरी यार, आप लोग लिख लेना इसको, है ना। अगर आप लोगों ने, आप साथ के साथ तो मत लिखा करो, पहले एक बार लेक्चर को अच्छे से देखा करो, फिर उसके बाद दोबारा एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाया करो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कुछ चीज़ें, वो भी लिख लिया करो, बेसिक वगैरह एक साइड में लिख लिया करो। भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो आप पहला किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। बी लिखो आप। बी क्या लिखोगे? फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अभी मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO या फिर CH2O या फिर HC⋯OH, इस तरीके से लिखते हैं। तीनों में फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले हैं। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, CH3C⋯OH। सही है, और करके मतलब लिख सकते हैं इसे, ये लो। हाँ, अब लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड CH3C⋯OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं भाई? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं भाई लोग, हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन RMgX यानी CH3MgX। सही है, या ClBr कुछ भी हो सकता है, आप ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन मैग्नीशियम रहेगा मेटल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये बॉन्ड वही नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, कार्बन से इस ओर शिफ्ट होते हैं, और इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। इधर हमें पता है मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है, सही है, होता है ना मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, इस तरीके से। तो अरे यार, इसको मिटाओ। देखो, हाँ, ये देखो, ये कहाँ अटैक करता है? नेगेटिव वाला इधर, ये पॉजिटिव वाला इधर। बना दूं मैं? देखो, देखो ये बना दिए। आप देखो CH3 इसके ऊपर ये CH3, उस CH3 ने अटैक कर दिया। इधर O के ऊपर क्या जुड़ेगा? OMgX। ठीक है भाई, और ये H तो इधर था ही सही। फिर इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस HOH, इस तरीके से। या यहाँ पे भी लिख सकते हो आप HOH, यहाँ पे नहीं लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, और इसको इस तरीके से तोड़ दो। तोड़ दिया तो देखो क्या बना भैया? CH3 ये H और ये O और ये OH प्लस MgX और OH। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से, यानी अदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2। तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे इसको? 2 डिग्री एल्कोहल, या द्वितीयक एल्कोहल, या फिर कहेंगे इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सही है भाई। आइसोप्रोपाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है ना इस तरीके से, ये देखो आप Y जैसे स्ट्रक्चर है ये, सही है। 2 इसके ये और एक ये, यानी Y जैसे स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सही है, तो आप लोग लिख लो ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सही है, सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल का LC लिख देता हूँ मैं। ठीक है भैया, देखो हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX, इसको RMgX भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, और R इक्वल टू कुछ भी ले लो आप। सही है, देखो आगे चलें। फिर ये एक कंपाउंड बनता है,
और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या स्टेप है ये, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोलते हैं जल अपघटन। क्या होता है, जल अपघटन करवाते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है भाई, ये। चले आगे चलो, देखो ये, इसको आप साथ के साथ छाप लेना, मतलब पहली बार देख लेना, दोबारा आराम से छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम में आपको जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे भी, हर तरह का क्वेश्चन में डील करवाऊंगा आप लोगों से, हर तरह का क्वेश्चन में डील करूंगा आप लोगों से, मतलब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चले देखो, किससे करा हमने, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सी में किससे करा दूँ मैं रिएक्शन, करा देता हूँ। देखो ये देखो, हाँ, सी में रिएक्शन होगी कीटोन से, किससे, कीटोन से। कीटोन में क्या लिया हमने, एसीटोन। अरे क्या हो रहा है ये, एसीटोन, ठीक है। देखो एसीटोन क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये CH3। देखो भाई, हमारे एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन वाला, उसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास ही घूमता है पूरा चैप्टर, वो एल्डिहाइड कीटोन, यही तो है कीटोन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। इस कंपाउंड का सबसे फेमस नाम है एसीटोन, वैसे इसका प्रोपेनॉन है, हिंदी में क्या, प्रोपेनॉन। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मेरे को हिंदी बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, प्रोपेनॉन, ठीक है। अब देखो आप, देखो कीटोन से कराओ, ये लिख दिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराई, RMgX, या बोले तो CH3 MgX, ठीक है। देखो क्या होता है, हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। चलो ये इस पर अटैक, ये इस पर, और देखो क्या हुआ, CH3 COMgX, इधर CH3, इधर CH3, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस का स्टेप लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस को हिंदी वाले लिख ले जल अपघटन। चले देखो, यहाँ मैंने ये HOH है ना, ये जल अपघटन कर दिया, ये बॉन्ड क्लीव हो गया, ये बना मेरे पास, इसको मैं इस तरीके इधर घुमा देता हूँ कंपाउंड को, CH3 OH प्लस MgX और OH, ठीक है। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर कितने कार्बन से, 3 से, तो इसलिए इसको बोलेंगे टर्शरी या 3 डिग्री एल्कोहल। वैसे ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसका IUPAC नाम लिखो तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। सही है भाई, देखो ये छाप लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब आपको थीम तो समझ में आ गई होगी, क्या थीम समझ में आई आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कैसे देता है। और कुछ नहीं है, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड वाली रिएक्शन समझ में आ गई थी ना बेटा, उसको सारी रिएक्शन एज इट इज समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। चलें, ठीक है। अपने पास क्या तक टाइम कम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड तो खैर मैं करूँगा इसी मेंटेन, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आराम से पढ़ाऊँगा। और समझाने के लिए तो भाई साहब मैं बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाने वाला, मतलब आराम से ही समझाऊंगा सारी बातें। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आता, और मुझे पढ़ाने का नहीं आता। चले देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केस ख़त्म, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। देखो कैसे, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म का मतलब एक कार्बन होता है जिसमें एक कार्बन हो, वो एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, या फिर बोले तो प्राइमरी एल्कोहल। सही है। एसिटाल्डिहाइड क्या बनते हैं भैया, 2 डिग्री एल्कोहल,
ऑब्लिक सेकेंडरी एल्कोहल। फिर कीटोन, अगर मैं कीटोन में एसीटोन वगैरह या हायर कीटोन लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा क्या, टर्शरी एल्कोहल। क्या बनेगा भैया, टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल। सही है, ये समरी है इसकी, अभी तक जितना पढ़ा है 10 मिनट 5 मिनट जो भी हुए हैं उसकी समरी है। चलें आगे। देखो आगे आ जाओ वापस। हाँ, इसको भी मिटा दो। अब देखो, अब आता है रिडक्शन। क्या था भैया, रिडक्शन। सही है, पहला किससे, एल्काइल हैलाइड से, दूसरा किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और तीसरा किससे, फ्रॉम रिडक्शन या वाया रिडक्शन। सही है भाई, ठीक है। रिडक्शन से, रिडक्शन से क्या बना रहे हैं हम लोग, एल्कोहल। कैसे बनाते हैं देखो, किस किस का रिडक्शन कर सकते हैं। पहले तो ये लिख लो, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, ABCD, इन चारों का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब किससे कर सकते हैं रिडक्शन, देखो एक तो करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4, इसको लिख लो आप, सोडियम, खैर मैं लिखा दूंगा बाद में। एक लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। अब आप लोग, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं हिंदी का पक्षधर हूँ, मैं हिंदी का कवि भी हूँ, इसलिए मैं हिंदी का पक्षधर हूँ। हाँ, लेकिन आगे जाने के लिए, आगे जिस तरह की एजुकेशन हमें लेनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रिडक्शन को अपचयन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रिडक्शन भी याद रखें। चलें, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड लिखते हैं, कीटोन को कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड और एस्टर को एस्टर लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी तरह की। ठीक है, अब देखो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल by the reduction of aldehyde, ketone and carboxylic acid via sodium borohydride, lithium aluminum hydride, etc. This is the reducing agent. The sodium borohydride and lithium aluminum hydride is the reducing agent. Lithium aluminum hydride is the stronger reducing agent which reduced aldehyde, ketone, carboxylic acid and ester, while sodium borohydride is a, हाँ ये क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट और इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एस्टर एंड एसिड। चले और आगे करेंगे, इसकी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, रिडक्शन अपचेन। अब देखो आप, देखो कैसे, इसको हिंदी में भी बोलना चाहता था ना मैं लाइनों को। ये लाइनें क्या थी हिंदी में, हिंदी में ये है इनका कि देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक कमज़ोर अपचायक या दुर्बल अपचायक है, ये इतनी आसानी से एसिड का और एस्टर का अपचयन नहीं कर पाता, एल्डिहाइड और कीटोन का तो कर देता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल अपचायक होता है, और यह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सबका कर देता है एक साथ। देखो देखो पहला स्टेप, पहला लिखो आप, पहला लिखो एल्डिहाइड। सही है भाई, देखो क्या होता है एल्डिहाइड, अभी लिखा आप मन में, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। कौन सा है भैया, 1 2 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, इसलिए इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, और इसी का IUPAC नेम है एथेनेल। भाई एथ 2 कार्बन और एल इसका सफिक्स होता है। ठीक है, आप देखो आप इसका क्या कराना है हमको, रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन घुसा दो इसके अंदर, घुसा दी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन घुसा दिया। ठीक है, और ये बन गया CH3CH2OH, ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, किससे बना भैया, एल्डिहाइड से। ठीक है, चलो
एल्डिहाइड को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया किसमें, एल्कोहल में, सही है। एल्कोहल एल्डिहाइड का अपचेन किसमें कर दिया, एल्कोहल में। अभी अपने आप थीम क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ये एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड के बाद हमें लेना है कीटोन। देखो ये कीटोन ले लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया। अब देखो कीटोन में क्या बनेगा भैया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, OH, और बाकी ये ग्रुप क्या रहेगा, CH3। ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। इससे पहले क्या बना था, प्राइमरी एल्कोहल। देखो फिर कराते हैं हम लोग एसिड को, एसिड का रिडक्शन करेंगे ना, ये एसिड। देखो थोड़ा बहुत और समझाता हूँ मैं। एसिड क्या होता है, जिसमें भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप दिख जाए ना आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या दिख जाए, C डबल OH, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर आपको एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OR ये दिख जाए तो अपन क्या कहेंगे इसको, एस्टर। क्या कहेंगे, एस्टर, ठीक है। हाँ, अब देखो एसिड लिखा मैंने, ये एसिड, ठीक है। किधर गया डस्टर, ये रहा, ये एसिड क्या लिखूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। वही रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, इससे भी बनेगा हमारे पास एल्कोहल, CH3 CH2OH, ठीक है भाई। अब मैं एसिड की जगह ले लेता हूँ एस्टर। देखो एसिड की जगह ले लेता हूँ एस्टर, ये ले लिया मैंने एस्टर। एस्टर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। वही हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या बनता है इससे, CH3 CH2OH। इसका तो अलग यहाँ से क्लीव होगा, यहाँ से, है ना, और इसके साथ जैसे इसको R' ले लेते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, R'OH। इसका भी एल्कोहल और इसका भी एल्कोहल, ठीक है। अब इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब समझाता हूँ कि असल में हो क्या रहा है यहाँ। फिर एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, शानदार, वो समझेंगे आप लोग। देखो इधर देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा आप लोगों ने, कि एल्कोहल बनाने के जो मेथड्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं। पहला हमने एल्काइल हैलाइड का बेस के साथ रिएक्ट करवाया, गर्म करवाया, और क्या बना, एल्कोहल, KOH एक्वस बेस के साथ। चले अब देखो, ये जो एक्वस बेस के साथ करवाया एल्काइल हैलाइड से, दूसरा किससे करवाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करवाया, बहुत अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, प्राइमरी एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लिया, सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन लिए, टर्शियरी एल्कोहल। चले आगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाया, हेडिंग रिडक्शन। क्या लगाया, रिडक्शन। अब देखो आप, रिडक्शन में क्या हुआ, एल्डिहाइड से भी क्या बने, एल्कोहल, कीटोन से भी क्या बने, एल्कोहल, एसिड से भी क्या बना, एल्कोहल, और एस्टर से भी क्या बना, एल्कोहल, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी देखो आप, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर रिडक्शन के लिए किसी तरह से लिख लो आप, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो आप, तो ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी को तो रिएक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। चले आगे, इधर देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड, ये ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता है कीटोन, ठीक है, रिडक्शन के मामले की बात चल रही है। फिर उसके बाद आता है एस्टर, CH3 R के फॉर्म में लिखो, R C डबल बॉन्ड O OR, सही है भाई। फिर क्या आता है एस्टर, और एस्टर के बाद क्या आता है हमारे पास एसिड, R C डबल बॉन्ड O OH। देखो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या है ये, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो आप,
अब यहाँ समझाऊंगा मैं आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से है। पहला रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। क्या है? NaBH4। इसका नाम है, लिख लो आप, लिख लो भैया, लिख लो, इंपॉर्टेंट नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिख लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 को क्या कहते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कहते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या ट्रांसफर करता है? हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड देता है ये। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और नाम लिखो आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद आता है हमारे पास एक और, ये है LiAlH4। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हाँ, सबसे पहला क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर उसके बाद क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अभी जब मैं थोड़ा बोल रहा था, आप लोगों से बातचीत कर रहा था इन दोनों के बारे में, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था। क्या बताया था? देखो, ये बताया था मैंने, एक तो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है इन दोनों में से? तो भाई साहब हमें पता है इसकी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। आप लोग याद रखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। चले, अब देखो, और ये थोड़ा सा क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है किसके कंपेयर में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर में। देखो, अगर आपको ये दिया जाए सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो भैया सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका कीटोन को भी और एल्डिहाइड को भी, दोनों को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड एल्कोहल में। यानी एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। ठीक है, लेकिन यही सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को और एसिड को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकता? एल्कोहल में। क्यों? क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर इतना नहीं है कि ये एल्कोहल को, किसको? एल्कोहल को, सॉरी, एसिड को और एस्टर को किस में कन्वर्ट कर दे? ये एल्कोहल में। हाँ, अब देखो ये काम कौन करता है? ये काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है भाई, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को भी रिड्यूस करता है, किसको? एस्टर को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, इन दोनों को आसानी से कर देता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है? किस तरीके से होता है? ये सबसे पहले एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एस्टर और सबके बाद एसिड। एसिड का रिडक्शन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से हो सकता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलें अब इनकी थोड़ी सी मैकेनिज्म वगैरह देख लेते हैं। देखो, सबसे प्यारा दोस्त तो मेरा ये मिटाता है, शानदार। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन की मैकेनिज्म, क्रियाविधि कहते हैं हिंदी में। कैसे होता है रिडक्शन, उसकी मैकेनिज्म समझेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है, मैं क्या दे रखा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। इधर देखो, ये मैं लिख दूँ, ये कोई कीटोन है। क्या है? कीटोन। ऐसा होता है
कीटोन का पहला मेंबर कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है। ये इसको एसीटोन भी कहा था हमने, और R की जगह, यानी R की जगह हमने क्या ले लिए, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप, CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं इधर ले रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये होता है सोडियम बोरोहाइड, NaBH4 ही होता है, ठीक है। NaBH4 को और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, BH3 और इधर एक H लिख लिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हो गया, हो जाने तो हमें क्या दिक्कत है भाई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और यहाँ जो ये हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्राइड की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हाइड्राइड की फॉर्म में, तो किस पर अटैक करता है, यहाँ जाकर, ठीक है। करने दो भाई, हमें क्या मतलब इससे, ये R C डबल, ये R डैश, ये दोनों अलग अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। इधर देखो O माइनस, ये O माइनस हो गया, और यहाँ क्या जुड़ गया भैया, H जुड़ गया अगर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ इधर, देखो ये मिटा दिया, और काउंटर आयन क्या जुड़ जाएगा इससे, NaBH3, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ONA। अब देखो आप आगे क्या होता है, देखो ये कोई कीटोन है, क्या है ये, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से किससे करवाई जा रही है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाई जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ HOH, ले लिया मैंने ये वाटर, देखो ये यहाँ से ब्रेक, और ये तो इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है हमारे पास, देखो R डैश CHOH, ठीक है भाई। क्या बना ये, देखो ये CH तो था ही सही, तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, और हमें पहले से ही पता है कि इससे तो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता है कीटोन से। तो चले आगे, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। चले देखो ये हो गया हमारे पास, किसका काम हो गया, ये हमारे पास काम हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 3 प्रिपरेशन का, पहली दूसरी और तीसरी। पहला किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बहुत इजी है। दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा समझने का है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा है रिडक्शन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब इसमें आप एक हेडिंग लगाना, चाहे तो उसको बाद में पढ़ते हैं यार, वो ब्लैंक रिडक्शन को, इम्पोर्टेंट है, उसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, या फिर करवा ही देता हूँ मैं, देखो ये लगाओ वो ये हेडिंग लगाओ, वो ब्लैंक रिडक्शन, लगाओ ये हेडिंग लगाओ, वो ब्लैंक रिडक्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं वो ब्लैंक अपचयन, वो ब्लैंक अपचयन, ब्रैकेट में यहाँ लिख लो सोडियम प्लस C2H5OH, ठीक है। देखो क्या होता है वो ब्लैंक रिडक्शन में, देखो ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है। ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन और H+, यहाँ भी मैं इलेक्ट्रॉन और H+ ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन और H+ ले लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या बनते हैं तीनों से, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CHOH में, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल
OH, इसको ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 OH प्लस CH3 OH, सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट, यानी अरे बावड़ाभूत रिएक्शन है और कुछ नहीं है ये जो मतलब बुओ-ब्लांक रिडक्शन है। बुओ-ब्लांक रिडक्शन में क्या होता है, अगर रिडक्शन सोडियम मेटल और एथेनॉल की प्रेजेंस में हो तो इस प्रकार का रिडक्शन क्या कहलाता है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, बुओ-ब्लांक अपचयन कहलाता है। और भाई साहब ये तो बहुत बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। आप लोग ऐसा करो, इसको छापो थोड़ा सा। अब देखो बुओ-ब्लांक रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो मैं आप लोगों से करता हूँ। बुओ-ब्लांक रिडक्शन है ना, देखो इसकी मैकेनिज्म जो है ना बहुत यूनिक मैकेनिज्म है, वो आप लोगों को थोड़ी सी समझनी है ना। इसकी मैकेनिज्म बुक में समझा रखी है, एस्टर का एग्जाम्पल लेके। किसका एग्जाम्पल लेके, एस्टर का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, देखो हाँ, सबसे पहले लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ बुओ-ब्लांक, BOVEAULT, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। सही है भाई, देखो पेन थोड़ा सा डार्क हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। अब देखो आप कैसे करते हैं बुओ-ब्लांक, तो इसमें दे रखा है एस्टर दे रखा है, एस्टर का रिडक्शन दे रखा है। देखो कैसे, पहली चीज़ तो ये देखो, इसको कहते हैं एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सही है, इसको कहते हैं एस्टर R C डबल बॉन्ड O R, क्या कहते हैं इसको, एस्टर। ठीक है, R की जगह मैंने क्या ले रखा है, मिथाइल। R की जगह मैंने क्या ले रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग ग्रुप भी ले सकते हो। सही है, ये हो गया। अब देखो आप, हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा कि देखो सोडियम प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हो तो ऐसा रिडक्शन क्या कहलाता है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। क्या कहलाता है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। अब देखो कैसे लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, इसको मिटाओ, इसको भी मिटाओ और इस तरीके से लिखो। सबसे पहले एक सोडियम आयन आता है, सोडियम आता है, क्या आता है, सोडियम। और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये ठीक, इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। उससे भी पहले क्या होता है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। अब मेरे बच्चों आप समझेंगे क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। सही है, देखो होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है किसी बॉन्ड का, जैसे ए के बीच में या ए बी के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड का क्या हो जाए, इस तरीके से टूटना हो जाए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका होता है, ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया जाए तो इस तरीके का क्लीवेज क्या कहलाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो कैसे होता है, एक बात समझेंगे आप। हाँ, हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है। तो ये जो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, या तो इसको दे दिए जाएं तब मैं पूरी एरो लगाता हूँ, और जब मैं हाफ यानी सिंगल हेडेड एरो लगाता हूँ ना, सिंगल हेडेड, ये तो डबल हेडेड 2 सिर वाली एरो है, ये सिंगल हेडेड एरो है। ये जो सिंगल हेडेड एरो लगाता हूँ मैं, इस पे क्या होता है, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखो यहाँ पे भी मैंने कौन सी एरो लगाई है भाई, तो दोबारा बना देता हूँ। वैसे तो सिंगल हेडेड ही वो, लेकिन और अच्छी बना देता हूँ। ये सिंगल हेडेड, ये सिंगल हेडेड, ठीक है। अब देखो सिंगल हेडेड एरो में क्या होता है,
समझ में आया होमोलाइटिक का मतलब? होमोलाइटिक का मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो एक तो इसके ऊपर डॉट आ गया, ये देखो, और ऑक्सीजन के पास पहले से 4 होते हैं, ठीक है, 4 थे यहाँ पे, एक और आ गया है ये, ठीक है। और कार्बन के पास और बाकी OCH3 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। देखो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देके आता है इसको, और सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ में, Na+ के रूप में बाहर निकल जाता है सोडियम। सही है भाई। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक और आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। चलें आगे। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आ जाता है? ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद भाई साहब क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज आने के बाद फिर आता है हमारे पास एल्कोहल, CH3 CH2OH आ गया एल्कोहल। अब ये एल्कोहल क्या दे के जाता है? यहाँ से H दे जाता है इसको, ठीक है। ये दे दिया इसने H, CH3O 1 2, सही है। और यहाँ क्या दे दिया इसने? इसको H दे दिया, ये H, ठीक है। और ये OCH3, ठीक है। चले आगे। देखो वापस फिर सोडियम आता है, और फिर क्या देता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है इधर। चलें, ये इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे क्या कर देता है भाई साहब? ये और इसको बना देता है ये नेगेटिव। चलें आगे चलो। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट ऐसे समझे कि होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज में आपको समझा चुका हूँ क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसको मिले? दोनों एटम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन देता है। देखो कैसे लिखेंगे? CH3 HO- दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो इधर OCH3, ठीक है। फिर वो आता है, कौन आता है? फिर आता है ये इधर शिफ्ट होता है और ये बाहर, ठीक है। देखो क्या बनता है भैया? ये CH3 CHO बन गया ये। देखो ये इधर और ये बाहर, तो इसलिए इससे क्या बन गया? ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप बनने के बाद वापस क्या होता है? ये फिर से वही सोडियम आता है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और क्या बनता है इससे? CH3 CH, एक टपकी, यानी एक सिंगल डॉट, और O सिंगल डॉट, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर सोडियम आता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है। फिर वही C2H5OH आता है, यहाँ H देता है, ये देखो CH3 CH, एक H इसने दिया, और ये O है ही सही, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर सोडियम आता है, फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आता है, सोडियम, और -Na+ निकलता है इसमें से, यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है? ये होने के बाद CH3 CHO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? C2H5OH, यहाँ से H देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3 CH2OH में। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने में 1 मिनट की है मैक्सिमम। देखो कैसे समझेंगे। ये इतना कचरा आपको नहीं करना, इसलिए मैं पहले भी सोच रहा था कि यार इसको नहीं करवाऊँ, ठीक है, लेकिन नहीं, हम जब करवाए दें तो फिर पूरा ही करवाएंगे ना, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा देता हूँ। देखो कैसे करना आप लोगों को। एस्टर होता है, एस्टर, ये एस्टर है। एस्टर में क्या होता है? सोडियम ले लो और C2H5OH, और उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? सबसे पहले
एस्टर को एल्कोहल में, ठीक है, और एक और CH3OH, इस तरीके से 2 एल्कोहल बन जाएंगे। देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। रेडिकल यानी ये जो सिंगल डॉट होती है ना किसी एटम के ऊपर, तो वो होता है उसका रेडिकल के ऊपर, ठीक है। रेडिकल बना, फिर सोडियम को इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिवली चार्ज बनाता है, नेगेटिवली चार्ज होने के बाद ये H+ देता है, H जुड़ जाता है उसमें, फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, फिर नेगेटिवली चार्ज बनाता है, फिर ये H देता है, फिर उसके ऊपर H जुड़ जाता है। इस तरीके से फिर दोनों का क्लीवेज हो जाता है, टूट जाते हैं। फिर एक तो बनता है एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड यानी एस्टर से एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड का वापस क्या होता है रिडक्शन, और उससे क्या बन जाता है एल्कोहल। बहुत इजी रिएक्शन है और ये कहलाती है बुओ-ब्लांक रिडक्शन। तो मेरी क्या तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इसलिए, ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था कि मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहें, मैं पूरा कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक चालू हुआ है, ऑर्गेनिक अब तक का तो एल्कोहल ख़त्म ही हो जाता है, एल्कोहल फिनॉल विनॉल सब निपटा देता मैं, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो आगे करवा देंगे। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और कल मिलते हैं हम आगे 2-4 मतलब 5-6 मेथड्स और बचे हुए हैं। उन मेथड्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों से फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, फिर उसके बाद ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल चलेंगे, और इसके बाद फिर हमारा चलेगा फिनॉल, ठीक है। फिर अगली यूनिट पढ़ेंगे, चलें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ही सही मेरी, तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें।